खुशी जाहिर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ ग्रहण में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होने पहुंचे। इस दौरान शपथ ग्रहण से सम्मिलित होकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वापस रायपुर लौटे, जहां वापस रायपुर लौटने पर सीएम साय ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ आने का उन्होंने न्योता दिया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण में जो समारोह में शामिल होने के लिए वो दिल्ली पहुंचे थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से नई दिल्ली में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने भेंट कर छत्तीसगढ़ में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग से कृषि और अन्य क्षेत्रों में नवाचारों को बढ़ावा देने पर गहन चर्चा की गई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ में सैटेलाइट आधारित सर्वेक्षण, भू मानचित्र और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि, जल संसाधन, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसरो के सहयोग से हम इन क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य करेंगे, जिससे किसानों को अधिक सटीक जानकारी मिले और राज्य के विकास को गति मिले। तो देखिए, यहां पर विष्णुदेव साय जो है इसरो के चेयरमैन से उन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात में कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर चर्चा की गई और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से किसानों के अगर ऐसे मुद्दे हैं, अगर इसरो जो है हमारे साथ अगर मिल जाता है और हम तालमेल बैठाकर काम करें तो जो किसानों के लिए भी एक बहुत ही एक फायदेमंद रहेगा। और स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग पर भी दरअसल इस पूरे चर्चा में दोनों के बीच में चर्चा हुई है और साथ ही साथ नवाचारों को बढ़ाने के लिए ज्यादा इस मुलाकात में जोर दिया गया है। तो वहीं दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इंडियन ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायण ने मुलाकात की है। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि इंडियन ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायण ने मुलाकात हुई है उन दोनों के बीच और दोनों से खेल और अंतरिक्ष विज्ञान विषय पर सारगर्भित चर्चा की गई है। भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष हैं पीटी उषा, उनसे भी मुलाकात हुई है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में नेशनल गेम वगैरह के विषय में उनसे चर्चा हुई है और खेल को कैसे आगे यहाँ बढ़ाएंगे उस विषय में भी चर्चा हुई है। उनका सहयोग मिलेगा। और आज इसरो के जो चेयरमैन हैं वी नारायणन, उनसे भी भेंट हुई है और उनसे भी लंबी चर्चा हुई है और स्पेस तकनीकी क्षेत्र में राज्य में क्या विकास हो सकता है उसके लिए वो आने वाले भी हैं टीम के साथ में और उसका भी लाभ छत्तीसगढ़ को होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपना जन्मदिन मनाने के लिए रायपुर के खमारडी स्थित शासकीय बालिका गृह पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो बच्चियों के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर बालिका गृह की बच्चियों की खुशी देखने के लायक थी और मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन के मौके पर बालिका गृह पहुंचकर यह संदेश दिया कि समाज के हर वर्ग को खुशियों में शामिल करना ही सच्ची संवेदनशीलता और नेतृत्व की पहचान है। मुख्यमंत्री साय ने बच्चों के साथ केक काटा, उनके साथ समय बिताया। बच्चों की मासूम बातों और खिलखिलाहटों के बीच जन्मदिवस का माहौल और भी भावनात्मक हो गया। बच्चियों ने मुख्यमंत्री से अपनी छोटी छोटी इच्छाएं साझा की और जिनमें एक साउंड बॉक्स की मांग भी थी, जिसे उन्होंने तुरंत पूरा करते हुए बालिका गृह को भेंट किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बालिका गृह में कंप्यूटर और वाटर कूलर के लिए 10 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। तो देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जन्मदिन था, जहां पर रायपुर पहुंचे और देखिए यहां सीएम को अपने वो बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए यहां पहुंचे और बच्चियां थीं सीएम को देखकर
उनकी एक खुशी जो चेहरे पर थी वो देखने लायक थी। यहाँ पर उन्होंने बच्चियों के साथ विष्णुदेव साय ने केक काटा और साथ ही साथ उनके साथ अपना जन्म दिवस जो है वो उन्होंने मनाया और बच्चियों की उन्होंने बातें सुनी, उनसे बातचीत की और साथ ही साथ वहां पर जो भी कमियां थी उसको भी वहां पर पूरा करने के लिए विष्णुदेव साय ने यहाँ पर निर्देश दिए और इसके साथ ही साथ वाटर कूलर के लिए भी यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा 10 लाख की जो धनराशि है उसको देने की घोषणा की गई। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन्मदिन पर उनका गृह ग्राम बगिया एक भावनात्मक मिलन का केंद्र बन गया। उनके आगमन की सूचना से ही सुबह से लोग उन्हें शुभकामनाएं देने उमड़ पड़े और दोपहर तक पूरा गांव एक उत्सव स्थल जैसा दिखने लगा। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जन जन के अपार प्रेम, शुभकामनाएं और आशीर्वाद के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आपके प्यार, विश्वास और स्नेह से मुझे नई ऊर्जा मिलती है। तो वहीं उन्होंने कहा कि मैं आप सभी के आशीर्वाद के लिए हृदय से आभारी हूं। मेरी कामना है कि यह आत्मीयता और समर्थन सदैव बना रहे। और साथ ही मुख्यमंत्री साय ने अपने प्रियजनों की ओर से लाए गए जन्मदिन के केक को सर्वप्रथम अपनी माता जसमनी देवी को अपने हाथों से खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से आत्मीय संवाद किया और सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देव जो हैं अपने जन्मदिन के अवसर पर सपरिवार गृहग्राम बगिया में आयोजित श्री सत्यनारायण व्रत कथा में सम्मिलित हुए, जहां सीएम ने समस्त प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना की है। इस दौरान वरिष्ठ नेताओं और आमजनों ने मिलकर सीएम को बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी है। गृहग्राम बगिया प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा के दौरान कुछ एनजीओ के हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कई ऐसी एनजीओ हैं जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं और हेल्थ एजुकेशन के नाम पर धर्मांतरण का खेल होता है, जो उचित नहीं है और इसे बंद होना चाहिए। कई ऐसे एनजीओ हैं जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं, लेकिन उसका कहीं न कहीं दुरुपयोग होता है। हेल्थ एजुकेशन के आड़ में धर्मांतरण का खेल होता है, जो कि उचित नहीं है और ये बंद होना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, विधायक गण, वरिष्ठ नेताओं और ब्रह्म कुमारी दीदी और आमजनों ने मिलकर अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय के दीर्घ आयु जीवन की कामना भी की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन्म दिवस पर रायपुर उत्तर के विधायक पुरवंदर मिश्रा ने सीएम हाउस पहुंचकर उन्हें बधाइयां और शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधायक मिश्रा के साथ रायपुर उत्तर विधानसभा के नवनिर्वाचित पार्षद कार्यकर्ता भी मौजूद थे। विधायक पुरंदर मिश्रा ने सीएम साय के जन्म दिवस पर उन्हें भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद स्वरूप गमछा पहनाया और उन्हें गुलदस्ता भेंट करके शुभकामनाएं दी। मिश्रा ने महाप्रभु जगन्नाथ से मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना भी की है। महाकुंभ 2025 के अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तीर्थराज प्रयोग के त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ सनातन परंपराओं का जीवंत प्रतीक है, जहां श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का संकल्प लेते हैं। उन्होंने कहा कि त्रिवेणी संगम का ये पुण्य स्नान न केवल आध्यात्मिक उन्नयन का अवसर है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्य की अद्वितीय छटा भी प्रस्तुत करता है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने त्रिवेणी संगम में स्नान और पूजा अर्चना के बाद कुंभ क्षेत्र में मौजूद श्रद्धालुओं से भेंट करके उनकी कुशल क्षेम पूछी है।
लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने महाकुंभ के पावन अवसर पर अपने परिवार, मित्रों और सहयोगियों के साथ तीर्थराज प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। संगम स्नान के पश्चात उन्होंने मां गंगा का विधिवत पूजन किया और लेटे हनुमान जी, वट वृक्ष और बेनी माधव के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महाकुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था का सबसे बड़ा संगम है, जहां करोड़ों श्रद्धालु आत्मिक शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति की कामना के साथ संगम में स्नान करते हैं। यह आयोजन सनातन धर्म की महानता और भारतीय सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। चलिए अब खबरों में बात करेंगे भिलाई की, जहां पर भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। बताते चले कि देवेंद्र यादव बालोदा बाजार हिंसा मामले में लगभग 6 महीने से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। उनकी रिहाई के बाद भिलाई के विभिन्न स्थानों पर उनका भव्य स्वागत किया गया। समर्थकों ने जगह जगह पोस्टर, होर्डिंग्स लगाकर अपनी खुशी जाहिर की है। विधायक यादव ने सेक्टर 9 स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर सेक्टर 5 स्थित अपने निवास पहुंचे, जहां उनकी मां ने उनकी आरती उतारकर स्वागत किया। थोड़ा तकलीफ होती है देखने में, समझने में। जेल एक कठिन जगह है, लेकिन हमें अपने भावनाओं या हमारा जो नैतिक कर्तव्य है उसको भी निभाना जरूरी है। तो हमने मजबूती से पहले बात रखी, उसके बदले हमको जेल भेज दिया। लेकिन जेल अंत थोड़े ना है, जेल के भी समय खत्म होते हैं। हम आए बाहर, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा प्रदेश के युवाओं से, अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए, डरिए नहीं। और समय आपका साथ देगा, ईश्वर आपका साथ देगा। कोई भी ताकत हो, तानाशाही का अंत होता है। हर समय एक नया सवेरा आता है, अंधेरा ही नहीं रहता। संविधान की जीत हुई, संविधान की जीत हुई और अभी तो ये केस भी को हम और लड़ेंगे और इस केस को क्वैश भी कराने के लिए हम कोर्ट में अपील करेंगे। और बहुत सारे निर्दोष हैं जिन्हों को 8 महीने की 9 महीने की सजा काटनी पड़ी बिना कुछ किए, जो बलौदा बाजार में गए भी नहीं थे। ऐसे भी बच्चे थे उस दिन और उन लोग जेल में थे। चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत मेडिकल प्रवेश काउंसलिंग के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग के गैर क्रीमीलेयर अभ्यर्थियों से अनावश्यक रूप से पिछले 3 साल का आय प्रमाण पत्र मांगे जाने का खिलाफ शिकायत करते के लिए अखिल भारतीय कुर्मी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंगरौल ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू निषाद से मुलाकात की। संबंधित भ्रांति पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध भी व्यक्त किया है। उन्होंने मुलाकात के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय को बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के दौरान होने वाली काउंसलिंग में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं से बीते 3 वर्षों का आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जो उचित नहीं है। इस प्रकार से कृत्य निश्चित रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को परेशान करते हुए उनको प्राप्त होने वाले संवैधानिक अधिकारों से वंचित किए जाने का षड्यंत्र प्रतीत होता है। भिलाई में बोलबम सेवा और कल्याण समिति के अध्यक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष दिया सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 26 फरवरी को बाबा की बारात निकाली जाएगी, जिसके लिए प्रदेश भर में सीएम, डीजीपी समेत 30,000 से ज्यादा आमंत्रण कार्ड बांटे गए हैं। और वहीं उन्होंने कहा कि बाबा की बारात को लेकर लोगों में भारी उत्साह और उमंग है। बोलबम सेवा और कल्याण समिति की महिलाएं कार्ड बांटने के लिए डोर टू डोर पहुंच रही हैं। समिति की महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने अलग अलग इलाकों में आमंत्रण कार्ड देना शुरू कर दिया है और कुर्सीपार इलाके में कार्ड वितरण किया गया है। और आयोजक दिया सिंह ने बताया कि कुर्सीपार भिलाई इलाके के सभी वार्डों में आमंत्रण कार्ड जो है वो दिया जा रहा है और उसके बाद कैंप और टाउनशिप, सुपेला और आकाशगंगा, नेहरू नगर, पाटन समेत आसपास इलाकों में कार्ड वितरित किया गया है, यानी कि कार्ड जो है वो बांटे गए हैं। थोड़ा तकलीफ होती है देखने में, समझने में। जेल एक कठिन जगह है, लेकिन हमें अपने भावनाओं
चलिए अब बात अयोध्या की कर लेते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने से भारतवर्ष में खुशी की लहर दौड़ गई, जिसके बाद भारत देश के गांव-गांव, शहर-शहर में श्री रामचंद्र जी की मंदिर की स्थापना की जा रही है। इसी कड़ी में कोंडागांव जिले के ग्राम पलारी में ग्राम वासियों की ओर से हर्षोल्लास से महाकालेश्वर मंदिर पलारी में श्री राम दरबार मूर्ति स्थापना का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव के महाकालेश्वर मंदिर पर श्री रामचंद्र जी के दरबार में सीताराम, लखन, हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। और कार्यक्रम में ग्रामीणों ने विस्तार रूप से कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, जिसमें सबसे पहले 24 फरवरी को सुबह 6 बजे मूर्ति स्थापना और हवन पूजन, साथ ही 25 फरवरी को सुबह 7 बजे से अखंड रामायण का प्रारंभ होगा। तो वहीं 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का हवन पूजन कर कार्यक्रम रखा गया है। ग्रामीणों की ओर से इसकी तैयारी जो है वो बड़े ही धूमधाम से की जा रही है। तो वहीं राजधानी रायपुर के पंडरीर थाना पुलिस ने निसान एलाइट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर क्षीर सागर पटेल की रिपोर्ट पर कोरबा माइंस एरिया में ट्रांसपोर्ट और मोबाइल दुकान व्यापारी और अन्य कामों में लगे आरोपी सागर बजाज के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के आरोप में केस जो है वो दर्ज किया है। रिपोर्टकर्ता निसान एलाइट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री सागर पटेल ने पुलिस को बताया कि अगस्त 2024 में आरोपी सागर बजाज ने उनके 4 ट्रकों को किराए पर लिया था। प्रत्येक ट्रक का 2.5 लाख किराया तय हुआ था। आरोपी ने एग्रीमेंट करके ट्रकों को प्लांट और माइंस अडानी पावर, कटली, रायगढ़ और कुसमुंडा माइंस में चलाने की बात की थी। एडवांस के रूप में आरोपी सागर बजाज ने चेक भी दिए थे, लेकिन अक्टूबर में चेक लगाने पर वो चेक बाउंस हो गया, जिसकी जानकारी सुपरवाइजर चितेश्वर साहू की ओर से आरोपी सागर बजाज को देने पर उसे धमकी दी गई। न्यायालय में मामले की सुनवाई के बाद सागर बजाज की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत का आवेदन खारिज कर दिया गया। सागर बजाज पुलिस रिकॉर्ड में फरार चल रहा है, जबकि सूत्रों के अनुसार बुधवार 19 फरवरी को वो एक सफेद पोश के साथ रायपुर में 4 पहिया वाहन में घूमता देखा गया। राजधानी रायपुर के एक कारोबारी क्षीर सागर पटेल के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सागर बजाज नाम का आरोपी है, जिसने सबसे पहले 4 ट्रकें क्षीर सागर पटेल से चलाने के नाम पर ली। माइनिंग में उसे चलाने का झांसा देकर 2.5 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से किराया देने का झांसा दिया और इसके बाद 4 गाड़ियां उनसे ले ली। लेकिन इसके बाद 2 महीने के बाद वो फरार हो गया। इसके बाद जो है एक चेक दिया गया था आरोपी के द्वारा, उसे चेक को जब लगाया गया तो चेक भी बाउंस पाया गया और अब जो है इसके बाद क्षीर सागर पटेल ने एफआईआर दर्ज इस पे करवाई है और मामले पर जो है सागर बजाज को लगातार पकड़ने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा। और आप देख सकते हैं कि कोरबा निवासी बताया जाता है सागर बजाज जो है उसको लगातार पकड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है और ये घर है उनका सागर बजाज का। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज जयपुर। भिलाई में बोलबम सेवा और कल्याण समिति के अध्यक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि 26 फरवरी को बाबा की बारात निकाली जाएगी, जिसके लिए प्रदेश भर में सीएम, डीजीपी समेत 30,000 से ज्यादा आमंत्रण कार्ड जो है वो बांटे गए हैं। तो वही कहा कि बाबा की बारात को लोगों में भारी उत्साह और उमंग देखा जा रहा है। बोलबम सेवा और कल्याण समिति के महिलाएं कार्ड बांटने के लिए डोर टू डोर पहुंच रही हैं। समिति की महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने अलग अलग इलाकों में आमंत्रण कार्ड देना शुरू कर दिया है और कुर्सी पार इलाके में कार्ड वितरण किया गया है। आयोजक दया सिंह ने बताया कि कुर्सी पार भिलाई इलाके के सभी वार्डों में आमंत्रण कार्ड दिया जा रहा है। उसके बाद कैंप, टाउनशिप, सुपेला, आकाशगंगा, नेहरू नगर, पाटन समेत आसपास इलाकों में कार्ड वितरण किए गए। बारात का 17वां वर्ष है, ये पहले विशेष रूप से खास है कि आंध्र प्रदेश की झांकी से लेके उड़ीसा प्रदेश की झांकी, दिल्ली प्रदेश की झांकी आप देखेंगे अद्भुत नजारे के साथ एक बड़ा मनमोहक दृश्य आपको नजर आएगा। फिर पंजाब का भांगड़ा और यूपी का अखाड़ा भी आपको नजर आएगा और छत्तीसगढ़ की 151 झांकियां विभिन्न जिले आप देखेंगे कि अलग आपको राम, रावण, विभीषण, भूत, पिशाच, राक्षस, उसके साथ साथ में आपको दिखेगा राम मंदिर का राम दरबार, अयोध्या का राम मंदिर, भगवान भोलेनाथ जी अवगुणों के साथ नजर आएंगे, भगवान कृष्ण, माता राधा कृष्ण लीला के रूप में नजर आएंगे। इसी प्रकार से आपको दिखेगा हर प्रकार से एक अलग आनंद आएगा आपको। लाइटिंग के साथ लोगों की एक झांकियां होगी जिसमें आपको साधु संत, उस समय के ऋषि महर्षि तक आपको अद्भुत नजारे के साथ नजर आएंगे और दिव्य दरबार आपको दिखेगा जो आप आनंद पूर्वक महसूस करेंगे।
संगीत संध्या 23 तारीख को है। शहनाज अख्तर जी का कार्यक्रम है, भोले बाबा की भक्त है, तो कहीं न कहीं लोगों की मांग पे शहनाज अख्तर जी का 23 तारीख को संगीत संध्या शाम 7 बजे जोन 2 खुर्ची पार में है, तो 23 तारीख को संगीत संध्या का भव्य कार्यक्रम रखा गया है। राजधानी रायपुर के यातायात को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन रायपुर द्वारा टीम प्रहरी के माध्यम से लगातार प्रयास किया जा रहा है और यह अभियान कलेक्टर और नगर निगम प्रशासक डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देशानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह और नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। टीम प्रहरी द्वारा आज जीई रोड पर राजकुमार कॉलेज से साइंस कॉलेज तक यातायात को व्यवस्थित करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 32 ठेले हटाए गए और 5 ठेले जब्त किए गए। साथ ही लैंडस्केपिंग पर हो रहे अवैध निर्माण पर भी रुकवाया गया है और आपको बताते चले कि कॉलम के सामग्री को यहां पर जब्त कर लिया गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव राजस्थान के दौरे पर रहे, जहां पर जल संरक्षण को लेकर प्रदर्शन और बैठक की है। बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि जल संवर्धन, जल संरक्षण जैसे गंभीर विषयों को लेकर विस्तृत चर्चा बैठक में की गई है। साथ ही विकसित भारत की परिकल्पना को लेकर इस बैठक में आगे की रणनीति भी बनाई गई है। इस बैठक से भविष्य की योजनाओं को लाभ मिलेगा। साथ ही बढ़ते जल संकट पर भी किस प्रकार से काबू पाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की गई है। राजस्थान के उदयपुर में सेकंड ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन था। देश भर के जो जल से संबंधित विशेषज्ञ हैं, अलग अलग राज्यों के जल संसाधन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जो मंत्री हैं, उन सब का सम्मेलन आयोजित हुआ। जल संरक्षण और जल संवर्धन को लेकर अलग अलग विषयों में बहुत विस्तार से विशेषज्ञों से चर्चा हुई। सभी राज्यों ने अपना अलग से अलग अलग विषयों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विकसित भारत के निर्माण की जो कल्पना है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, और 2047 के भारत के निर्माण में, और तब हमारा देश जल सुरक्षित राष्ट्र बने, इस उद्देश्य को लेकर यह कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ। निश्चित रूप से ये आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा परिणाम निकलने वाला है। राज्य में जल संरक्षण को लेकर जो काम हो रहा है उसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण, जल संवर्धन को लेकर जो हमारा अभियान चल रहा है उस अभियान को प्रशंसा मिली है। हमें और प्रेरणा मिलेगी इससे और हम और इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी के संगठन में बदलाव को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में शून्य, देश में शून्य, कांग्रेस पार्टी शून्य की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस के आपसी झगड़े अब खुलकर सामने आ रहे हैं और जिसका मजा अब जनता भी ले रही है। यही वजह है कि जनता से कांग्रेस दूर जा रही है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र में कांग्रेस विधायक कवासी लखमा के सवालों की अनुमति को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि लखमा काफी बड़े घोटाले में वर्तमान में अभी जेल में है। उन्होंने विधानसभा में सवाल पूछे जाने को लेकर अपनी अर्जी विधानसभा अध्यक्ष को दी है, जिस पर चर्चा किया जाएगा और इसकी अनुमति विधानसभा अध्यक्ष देंगे। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस में बदलाव की चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस में बदलाव की चर्चा हुई और कांग्रेस के नेताओं के आपस के झगड़े ये तो लगातार चलते हैं।
कांग्रेस के नेताओं के झगड़े का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल भोगा और अब भी ये आपस में लड़ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा है कि दिल्ली में शून्य, देश की राजधानी में शून्य, छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहर 10 नगर निगम में कांग्रेस शून्य, तो कांग्रेस पार्टी तो शून्य की ओर बढ़ रही है। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।